guys, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज द्विजा और कैसे हैं आप? सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म. और आज हम देख रहे हैं Okay, we are watching. I just completed watching Toxic का ट्रेलर टीजर जो भी है लेडीज़ वाला जो आया था. मुझे नहीं पता कि वो अपलोड हो पाया कि नहीं. So I'm just going to put it out there. I've already seen it right before this. I also filmed it. If it is going to make it on YouTube and on our channel, तो वो होगा, आप पहले वो देख सकते हैं. If not, you can come and just yeah, I mean just watch this. क्या ही बोलूँ. We are seeing Flick Wars. WT is Toxic trying to do. Yeah, exactly was my point when I saw the teaser of Ladies and Ladies और पहले वाला. मुझे नहीं समझ आया. Genuinely, I just didn't know what exactly it is. I don't know what to make of it. And positive है या negative. I mean, definitely on the negative side more. But I just don't know. So what exactly is this? So let's see what breakdown has he done, because I know he does that. So I'm excited for it. A lot of things I might have missed, and it might change our opinion from negative to average or probably positive. Who knows? Play. भाई साहब, ये क्या बना दिया आपने? ऐसा मैं नहीं बोल रहा. ये शब्द है सेंसर बोर्ड वालों की, जिनकी एक्सक्लूसिव क्लिप मेरे पास है जो टॉक्सिक के लिए तैयारी वो लोग कर रहे हैं. एक बार देख लो तुम. फट गिरा तो कानूनी सजा, चित गिरा तो अपनी सजा. Right, that to सेंसर बोर्ड ने ये कैसे पास होने दिया ये सब? ऐसा लगता है तुझे कोई नई तरह की सजा देनी होगी. सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि टॉक्सिक वाले चाहते क्या हैं. इन्होंने एक प्रोमो ड्रॉप किया था जिसके अंदर हम यश के कैरेक्टर को देखते हैं जो गाड़ी के अंदर, वो पूरा फ्यूनरल वाला तुमको याद ही होगा. भूल कैसे सकता है कोई, दिमाग पे इम्प्रिंट हो गया है. तो वो मैं मानता हूँ कि चलो शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए था और आपको कुछ ऐसा दिखाना था कि भाई मजा यार, लोगों ने कभी देखा नहीं हो. चलो ठीक है, मैंने मान लिया. फिर उन्होंने एक टीजर ट्रेलर टाइप की चीज ड्रॉप करी जिसमें हमको यश के डबल रोल है इस बात को कंफर्म होते हुए देख लिया. लेकिन इससे भी स्टोरी का कुछ बहुत आइडिया नहीं लगा. अब हम लोग आते हैं इस वाले प्रोमो पे जो कि किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि पिक्चर में बहुत सारी महिला हैं तो चलो ठीक है. लेकिन क्या दिस? सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डिस्क्लेमर आता है कि किड्स स्टे अवे, पेरेंट्स आस्क योर किड्स टू स्टे अवे, ग्रैंड पेरेंट्स आस्क योर किड्स टू स्टे अवे. हाई पिक्चर से इधर दूरी बना ले लोग. हमने पुष्पा, पेड्डी, हाउसफुल 5 ऐसी पिक्चरों को बदनाम करके रखा हुआ है कि बस मूवी चलाने के चक्कर में महिलाओं को इस करके रखा है. असली फील्डिंग सेट तो यश भाई ने करी है. मतलब क्या क्लिपें काटी है भाई. एक तरफ एक्शन, दूसरी तरफ एक्शन, बीच में भी एक्शन, हर कहीं बस एक्शन की वैरायटी अलग है. और ऊपर से ना सरफेस लेवल पे कहने को ये जो पूरी क्लिप है ये फीमेल एक्टर्स, क्योंकि मूवी में बहुत सारी हैं तो उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बनाई है, लेकिन ये काम कुछ और ही करती है. Exactly, I said the same thing. दिखाई जाती है जो कि एक्शन सीक्वेंस के टाइम पे You see hardly see इस them. पूरी क्लिप को मैंने थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करी फॉर रिसर्च पर्पसेस. तो उसमें मेरे को ये कैरेक्टर आगे बहुत ज्यादा दिखी नहीं. तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही सीक्वेंस के लिए इस कैरेक्टर को ऐड किया हो. जो एक ग्रेवयार्ड वाली पूरी जगह है, यहाँ पर ये आकर के कुछ लोगों को उड़ाने का काम करती है. प्लस आई लाइक द अटायर जो इस कैरेक्टर को दे रखी है. इट लुक्स लाइक शी इज अ प्रोफेशनल. जो होता है ना हायर, मतलब पैसा दिया लोगों को ठोकने के लिए, तो इट लुक्स लाइक शी इज अ प्रोफेशनल. इसके बाद हम तारा सुतारिया को देखते हैं जो फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ऐसा लगता है कि वो जो क्लब था ना, जो हमने सबसे पहले जब राया भाई को आते हुए देखा था, उस क्लब की ओनर नजर आती है. एंड इस क्लिप को देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि राया बस इनके क्लब को ही विजिट नहीं करते होंगे, मतलब थोड़ी नजदीकियां हैं उनके बीच में, थोड़ा हटा दो इसमें से. और फिर हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बताते हैं, देखो हमारी पिक्चर में एक्शन है, तो एक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि राया जो है कुछ लोग को गोलियां मार रहा है, कहीं पर कुछ लड़कियां आकर के एक्शन कर रही हैं, और फिर बीच में से हल्की सी झलक डाल दी. ये लो ये भी है, ये लो ये भी है. तो तुम्हारे को एक्शन उतना याद नहीं रहेगा जितनी दूसरी चीजें याद रहेगी. नहीं यकीन आ रहा, एक काम करो, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और फिर मुझे बताना कमेंट्स में कि ये चीज समझ में आ रही है कि मूवी का जो एक्शन है वो काफी ज्यादा फीमेल डोमिनेटेड होगा. मतलब काफी सारी फीमेल कैरेक्टर्स इसमें हमको एक्शन करती हुई नजर आएंगी. और अगर लोग बोलते हैं ना कि देखो हाईलाइट नहीं किया है, ये तो तुम्हारी गंदी मानसिकता है. एक सीन है जहां पर एक कैरेक्टर, आई जस्ट वांट टू नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन. और अगर इसको हाइपर
नहीं बोलते तो फिर पुष्पा और पेड्डी तो संत आदमी थे। एंड ना मैं सच बताऊं, मुझे इस पूरी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जितना हाइपर करना है करो, अगर वो मूवी के प्लॉट में फिट होता है तो, अगर वो स्टोरी को जस्टिफाई कर रहा है। अनलाइक पुष्पा पेड्डी जो भी हम लोगों ने देखा है, वी नो वो सारे सीन्स मूवी में क्यों डाले गए थे। मतलब अगर सुक्स की बातें जो है ना, ये सब कुछ मूवी के प्लॉट को जस्टिफाई कर रही है या एक प्लॉट डिवाइस की तरह यूज करके That's कहानी exactly को what I आगे said. बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, तो Unnecessary. I will It be felt okay. so necessary. लेकिन इसको देख के ऐसा लग नहीं रहा। अगर ये प्लॉट डिवाइस होता तो फिर ये हर प्रोमो में इन्हीं चीजों को हमारे ऊपर फेंक के नहीं मार रहे। आई मीन देयर इज अ रीजन कि इसकी सबसे पहली ग्लिम्स में भी ये चीज थी, जो टीजर आया था उसमें भी हम रॉकी भाई को पलंग तोड़ते हुए देख रहे थे, और ये तो भाई पूरे Honestly, I hope the movie proves me wrong, but it's a Same. shame क्योंकि Please, उसके yes. अलावा अगर इन चीजों को साइड में रख के तुम ओवरऑल इस पूरी क्लिप को देखते हो ना, तो उसकी सिनेमेटोग्राफी, लाइटिंग, कलर ग्रेडिंग, इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। फॉर एग्जांपल कियारा आडवाणी का ये वाला शॉट है, यहाँ पर तुम लाइट्स के शेड चेंज होते हुए देख रहे हो बिकॉज वो सर्कस के Something स्टेज we पे didn't see. परफॉर्म कर रही है। चाहते तो वो स्टेज की जो एकदम व्हाइट फ्लैट लाइट ऊपर से गिरती है ना, वो डाल सकते थे, जस्टिफाइड भी हो जाता, लेकिन दे चोज नॉट टू, दे चोज टू गो अ डिफरेंट रूट, जिस वजह से मूवी काफी खूबसूरत लग रही है। एंड ऐसे करके इस वाली ग्लिम्स में काफी सारे शॉट्स हैं, जैसे रॉकी भाई का ये बालकनी में खड़े हुए बारिश वाला पूरा शॉट है। जो भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको छोड़ करके तुम एक बार फ्रेम को देखो, फ्रेम को समझने की कोशिश करो। लाइटिंग का बढ़िया यूज किया हुआ है, टोन अच्छी सेट कर रखी है, सो Work इट in 8 फील्स की minutes. मूवी काफी एटमॉस्फेयर बिल्ड करने के लिए बनी है, काफी मूडी वाइब को कैरी करती है। It's बट okay, इट्स it's रियली okay. सैड टू सी Worth कि लोग it. अपने प्रोमोज में सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो। फिर सुनने को मिलता है कि मूवी वाले इस इमेज को बदलना चाहते हैं कि इसमें हमको बस देखने को मिलेगा, और अगली क्लिप जो दिखाई जाएगी उसमें मूवी अपने प्लॉट को एड्रेस करेगी, अपने कैरेक्टर्स को एड्रेस करेगी। एड्रेस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अनड्रेस जरूर हो रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि इन लोगों को पता होगा कि जो कुछ भी ये बना रहे जानबूझ हैं, के जो obviously. कुछ भी डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, वो सब कुछ सेंसर बोर्ड से एज इट इज पास नहीं हो सकता। तुम कितनी भी कोशिश कर लो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि Of course, सेंसर बोर्ड इसमें hopefully. कितने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अनगिनत होंगे कहाँ कहाँ कट लगाते हैं, और पिक्चर कितने मिनट की नहीं हो सकती, कितने घंटों की कटेगी, बिकॉज this honestly looks like a movie that is made to be burned alive by the censor board of India. तो clearly इन लोगों को ये बात पता होगी कि क्या होने वाला है पिक्चर के साथ। अब उसका कोई वर्क अराउंड ढूंढा है ये नहीं पता, या फिर ये सारी क्लिप्स जो हमको दिखाई जा रही है ये सिर्फ प्रोमोस के लिए हैं और पिक्चर में हमको कुछ और ही देखने को मिलेगा, ये भी मुझको नहीं पता। लेकिन ऐसी उम्मीद कर लेना भी बहुत ज्यादा विशफुल थिंकिंग है। माई पॉइंट बीइंग, इनको पता होगा कि एज इट इज हम लोग मूवी जो बना रहे हैं और जितना सेक्सुअलाइजेशन हम दिखा रहे हैं वो एज इट इज सेंसर बोर्ड पास नहीं करने वाला। तो अब सवाल ये है कि क्या करेंगे। और ये जो लास्ट क्लिप है ना, जहां पर राया भाई एक साथ इतनी लड़कियों को पेल रहा है और पेलने से पहले बोल दे रहे हैं कि एक एक करके आओगे या एक साथ, यू नो वॉट इट सिग्निफाइज। इसका तो डबल मीनिंग भी नहीं है। और जैसे कम था तो वो उड़ के लड़की आती है, उसके पहले पैर में गोली मारी जाती है और फिर बंदूक मुंह में फंसा दी जाती है, यू नो वॉट इज इम्प्लाइड हियर। और उसके बाद वो डायलॉग, चलो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो डायलॉग सिर्फ इस क्लिप के लिए है और हमको मूवी में देखने या सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस क्लिप के लिए भी क्यों, क्या उसकी जरूरत थी यहाँ पर। क्योंकि अगर मैं इस ग्लिम्स की थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग पे भी जाऊँ ना, तो पूरी क्लिप भर इन लोगों ने फीमेल्स और लेडीज को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करी, और आखिरी के एक डायलॉग से इन्होंने ये बता दिया कि तुम कुछ भी कर लो, रहना तुम्हें मर्दों के नीचे ही है, विच अंडरमाइंस द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस ग्लिम्स। इसके अलावा हमको कियारा आडवाणी की कैरेक्टर, हुमा कुरैशी और भी कुछ लेडीज वगैरह देखने को मिलती हैं, लेकिन इनका मूवी में क्या काम होगा, ये मूवी में क्या करने वाली है, वी हैव नो आइडिया येट। मोस्ट लाइकली कियारा आडवाणी जो है वो राया का मेन लव इंटरेस्ट होगी, एंड उसका और राया का बेटा होगा ये यंगर यश वाला वर्जन जो है, जो अपने बाप से बदला लेने आएगा, क्योंकि उसने ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कांड करे होंगे। अब क्या कांड करे होंगे ये भी तुमको ये ग्लिम्सेस देखकर नहीं समझ में आ रहा, तो आजकल प्राइम वीडियो पे कार्टून नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। बट या अगर मैं कुल मिला के बोलूं ना, तो ये वाली क्लिप आई वुड से नो वन आस्क्ड फॉर इट, नो वन वांटेड टू सी इट, लेकिन क्योंकि अब मैंने इसको देख लिया है तो मुझे समझ आ रहा है कि ये लोग अपनी मूवी के प्लॉट, स्टोरी और कैरेक्टर्स के बजाय अभी भी शॉक वैल्यू पे खेलना पसंद कर रहे हैं। दे आर स्टिल एडहेरेंट टू द फैक्ट कि ये सारी चीजें दिखाएंगे तो हमारी मूवी जो है उसकी एक अलग वैल्यू क्रिएट होगी। अब कौन सी वैल्यू, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, बट मैं इसे देखकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जो चीज मुझे मूवी में कॉन्फिडेंस जगा रही है वो है उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसकी कलर ग्रेडिंग, एक्शन सीक्वेंसेस हो सकता है कि थोड़ा अच्छे तरीके से वर्क कर जाए, बिकॉज इस क्लिप में भी जो एक्शन वाली चीजें जैसे नयनतारा जो कर रही है, उसके अलावा एक दो शॉट्स हम लोग देखते हैं, वो उतनी खराब नहीं लग रही जितना मैं सोच के चल रहा था। दे कैन एक्चुअली वर्क इफ डन राइट, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें प्लॉट के ऊपर डिपेंडेंट होंगी और आई होप कि प्लॉट इस चीज पे डिपेंडेंट ना हो। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब। आई न्यू आई कुड डिपेंड ऑन हिम फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट, तो भी अगर वो भी नहीं, अगर हर सेकंड का स्क्रीन फ्रेम पॉज करके समझ पाए कि
what these ladies are going to be doing. So I was very correct when I gave my review. So if I think अगर मुझसे upload ना हो पाए reaction, तो मैं at least मैं review तो upload करूँगी, क्योंकि मैं अलग से ही of course मैंने review किया है. तो I just post starting ending, वो बीच का तो पूरा मोज़ाइक ही करना पड़ेगा, because it's not because of just copyrights, it's because of the scenes. And मैं मेरी चैनल को रिस्क में किसी भी तरह से नहीं डालने वाली और नहीं डालूंगी. इवन फॉर दिस वीडियो मल्टीपल शॉट्स आई विल हैव टू डू इट. कोई बात नहीं, वर्थ इट. बैठ लूंगी थोड़ा बहुत, दैट्स फाइन. दैट्स द ओनली थिंग आई विल डू एनीवे. या but I'm so glad he has exact same feeling about the whole thing as I did. I was like, I don't know, is it just me who is not understanding what exactly they're trying to do? Because मुझे ना वो पॉजिटिव में कुछ पता चल रहा है, ना कुछ नेगेटिव में चल रहा है. ऑब्वियसली वो पॉजिटिव नहीं था, बट स्टिल इट वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू थिंक ऑफ इट. ये क्या है? व्हाट आर दे ट्राइंग टू से व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो? बिकॉज जेन्युइनली जो दिख रहा है वो नहीं दिखाना है, ज़रूरी नहीं है. स्पेशली विद द नेम, इट जस्ट मेक्स नो सेंस. और जो दिखाना है वो दिख नहीं रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, क्या फिर है ही नहीं. Everything. But yeah, I completely agree with this as to first of all, I don't agree with hyper of anyone. तो ये भी क्यों करे? नहीं होना चाहिए ये चीज़. this shouldn't be there, especially when it's absolutely unnecessary. तो होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. मैंने उसमें वही बोला है in my review. It just felt so unnecessary and to be honest pretty disrespectful. Just don't do it. Makes no sense. Why would you do it? And like he's saying, अगर होता फॉर हिम तो चलो वो मान लेते हैं कि चलो ये ऐसी जगह है और दिखा रहे हैं कुछ. अगेन इफ दिस लाइक व्हाट हिस्ट्री है या फिर ऐसी कोई चीज़ है, वो चेंज नहीं कर सकते. ऐसी चीज़ हो गई है, उनको दिखाने की ज़रूरत है वो चीज़, और उन्होंने दिखा दी, वो different thing. Okay, here I'm not going to say anything about it because it just happened. It was a fact. It happened before, and just showing it in the story because that's just how the story goes. तो बात बहुत अलग है. Maybe if he means that, then I agree with him. But what? And to think like this is directed by what? Geetu Mohan. I hope that's a woman. Oh my god. I have no idea who she or he is. If that's, yeah, it's a female. Indian filmmaker and former actress. I'm shocked to know that I think it's her fantasy to have such toxic person and वो थोप दी है movie में, just like how Cocktail 2 was a pass for cheating and this is a pass for fantasy में ऐसा जो भी कर ले वो, कोई भी इतने भी लोगों को कर ले. No, there is no value for this. There is no value. Like below भी नहीं है, value ही नहीं है ऐसे लोगों की. At least मेरे आंखों में तो नहीं है. I'm disgusted. Anyway, I really hope again ये movie ऐसी ना हो. And this is just the shock value, which again is not necessary because what type of audience are you trying to cater while having this type of shock value? You think they have some mind in them, which is the only reason they'll come to watch your movie. अगर वही देख के वो लोग आ रहे हैं तो कैसी mentality वाली audience तुम खींच रहे हो? कैसी? What shock value are you trying to offer? What actually you're not offering any value, to be honest, if that's what you're thinking about. But okay, this makes sense. I never really saw it with the cinematic point of view, which is always there in South movies. वो grand होती है, BGM is usually very loud and it just gets on the beats, and I'm okay with those kind of things. I'm okay with masala movies as well, or typical certain जैसी साउथ इंडियन मूवीज होती है ना, एक का हमारा सब उड़ जाए ऐसा. इट्स ओके. आई मीन दिस इज द साउथ इंडियन मूवी थिंग एंड इट्स लाइक देयर आइडेंटिटी. तो उसके साथ वो कुछ नया कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है. आई एम कम्प्लीटली फाइन विद इट, बट डू इट रिस्पेक्टफुली एंड व्हेन इट्स नॉट नीडेड डोंट डू इट. एंड लेडीज नाम रख के तो मत ही करो भाई, तुम रहने दो, मत ही करो. तुम एक काम करो, डोंट, देयर इज नो फ्री पास बिकॉज वो थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लिया फिर सब डाउन द ड्रेन. मत करो. No one's going to fall for those tricks anymore, and no one is falling for those tricks anymore. So I really hope कि अगर ये लोग शॉक वैल्यू की वजह से कर रहे हैं तो ये उल्टा पड़े उनके ऊपर. और yeah, I mean it's going to work.
in opposite sense. I really hope if that's what they were going for, they get that karma. If not, and if the movie is better, I don't know why they did that, but I hope the movie is better. Like I said before, I want Yash to do well. Why did he even choose something like this then? Anyway, bye. I need to see Shan's video now. Bye. Love you.